बड़ी लड़की थी, उसकी जब शादी हो जाती है तो जो उसका पति था वो अपनी छोटी साली को जब देखता है तो कहीं ना कहीं उसकी नीयत जो थी उस छोटी साली पर डोल जाती है। वो जो लड़की थी उसकी उम्र अभी 4-6-8 साल की थी, बचपना था उसका। लेकिन शादी जब उसकी हुई उसकी बड़ी बहन की तो वो कहीं ना कहीं अपने घर चली जाती है। उसके साल 2 साल गुजरते हैं, लगभग वो 10 साल की हो जाती है अनुमानित। और फिर उस लड़की को वो इतना प्यार करने लगता है कि उसको अपने घर ले जाता है। अपने सास ससुर से बोलता है कि इसको हम अपने घर ले जा रहे हैं। उसकी बड़ी बहन जो होती है वो भी बोल देती है कि हाँ, मैं अपनी छोटी बहन को अपने घर ले जाऊंगी, और ले जाती है। लेकिन उसका पति उससे सालों साल संबंध बनाने लगता है। ऐसा दौर गुजरता है कि उसका बचपना उसने उसको औरत में तब्दील कर दिया, उसको औरत बना दिया। जब उस लड़की की बच्ची थी उसकी शादी हो जाती है और 7 साल गुजर जाते हैं, तब जाकर उसकी उम्र 18 साल की होती है। कितनी सी उम्र रही होगी उस लड़की की और क्या गुजरी होगी उस लड़की के ऊपर। लेकिन मजबूर थी, क्योंकि कुदरत ने उसके साथ नियामत बरती थी कि वो लड़की देखने सुनने में इतनी खूबसूरत जो थी। आज इसी की चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि वो लड़की कौन थी। तो आप इस कहानी में, इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं। और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारी मदद होती है, हमारी हेल्प होती है और हमारा हौसला अफजाई होता है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको स्पेशल नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान का एक जिला पड़ता है दौसा, और दौसा का ये गांव पड़ता है निवाज गांव। यहाँ के रहने वाले राम जी लारू गुर्जर, इनकी पत्नी और इनकी 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो उसका पति होता है भरत लाल गुर्जर, वो बड़ी खुशी के साथ अपनी पत्नी को जब घर लेकर जाता है, उसके बाद जो उसकी साली होती है जिसका नाम सुमन होता है, सुमन बचपन से ही सुंदर थी और जो बड़ी बहन थी उसकी वो भी बहुत सुंदर थी। लेकिन सुमन जो थी वो उसके मायने कई ज़्यादा बेहद खूबसूरत थी। समय आगे बढ़ने लगता है और जब भरतलाल की ससुराल, जब सुमन की माता पिता जो होते हैं वो हो जाते हैं सास ससुर, वो अक्सर अपनी पत्नी को बहाना लेकर अपनी ससुराल में ही रुका रहता, ससुराल में आता। छोटी साली थी, उसको प्यार करता, दुलार करता। जो माता पिता थे वो ये सोचते थे कि जीजा है, बड़ा है और तो ये बच्ची है अभी, क्या बात, कोई नहीं, कोई शंका संदेह वाली बात नहीं थी। लेकिन उसके दिमाग में, जो भरतलाल था उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि लड़की बड़ी हो जाए, उम्र इसकी कुछ बड़ी हो जाए। लगभग उसकी 10 साल की उम्र होते होते उसने उसको गलत नज़र से और गलत रिश्तों में उस सुमन को फंसा लिया। उसके बाद फिर उसने शादी करवा दी उस लड़की की जो सुमन थी। और सुमन की जब शादी हो जाती है 2017 में, और जब 2017 में शादी हुई, उसके बाद 2 जुलाई 2017 में, उसके बाद अब सुमन अपने ससुराल जाने लगती है। लगभग उसका समय 3 साल का ही गुजरता है अपनी ससुराल में अपने पति के साथ। जो इनके पति होते हैं हनी गुर्जर, इनके साथ ये भी इंसान बहुत अच्छा था। देखने सुनने में ऐसा लग रहा था कि ये फ्रॉड नहीं है। उसकी पत्नी जो थी सुमन, वो उसके साथ लगभग 3 साल रही थी। उसके बाद जो उसका जीजा होता है भरतलाल गुर्जर, ये अपनी साली को जबरदस्ती बुलवा लेता है अपने घर। उसमें जो सुमन थी उसकी बहन और उसका बहनोई, ये दोनों लोग सहमत होते हैं और अपने यहाँ बुला लेते हैं। कई साल उसको अपने यहाँ रखते हैं। जब अभी
2024 में ये वाकया जब खुला तब उम्र जाकर सुमन की थी 18 साल। 2017 में शादी हुई और उसके बाद अभी 24 में उसकी उम्र 18 साल होती है। कितनी सी उम्र रही होगी जब उसकी शादी हुई। लगभग 7 साल गुजर जाते हैं शादी के, और उसके बाद जो जीजा था उसका 5 साल वो अपने घर पर रखता है। और जब सुमन से एक मीडिया पत्रकार ने पूछताछ की, बातचीत की, तो सुमन बताती है कि हमारा जीजा मुझे अपनी लुगाई बनाकर रखता था, और जब मैंने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसने मुझे डांट फटकार भी लगाई, क्योंकि जीजा हमसे बड़ा था। और कुछ लोगों की ऐसी फितरत होती है कि अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, और उस सम्मान में कभी कभी वो अपनी इज्जत भी गंवा बैठते हैं। और ऐसा ही हुआ सुमन के साथ। सुमन फिलहाल बच्ची ही तो थी, उसकी उम्र ही क्या थी जब उसका जीजा उसके साथ ऐसे रिश्ते में आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सुमन मजबूर थी। उसने जब अपने पिता को बताने की कोशिश की तो उन्होंने बोल दिया कि कोई बात नहीं। रामजी लाल गुर्जर थे, वो बोलते हैं कि अरे वो जीजा है, हंसी मजाक करता होगा, कोई बात नहीं, हंसी मजाक हो जाती है जीजा साली में, तुम साली हो उसकी, तुमको वो प्यार करता है, लाड़ करता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सुमन एक दिन जब अपने पति को बताने की कोशिश करती है तो उसके पास फ़ोन नहीं होता है। अचानक जब उसका फ़ोन अपनी बहनोई का, जीजा का अगर फ़ोन मौका मिलते ही मिल गया तो उसने अपने पति से जब फ़ोन किया तो वो बताती है सुमन कि मुझे ले जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। लेकिन वो जाता है हनी गुर्जर उसको लेने। हनी गुर्जर होता है, अब जब जाता है लेकिन वो उसको मना कर देते हैं। उसके जो बहनोई और बहन थी वो मना कर देते हैं कि नहीं जाएगी, ज़बरदस्ती करते हैं उसके साथ। लेकिन अब सुमन थी, मजबूर थी। उसने अपने पति को भी बताने की कोशिश की लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। पति भी मजबूर था कि उसका बहनोई है। लेकिन जब ये बात कैसे भी करके जब हनी गुर्जर अपनी पत्नी सुमन को लेकर वहाँ से निकल कर आता है, जब मीडिया पत्रकार से बात होती है तब पता चलता है कि उसका बहनोई जो था वो इसके रिश्ता तोड़वाना चाहता था। वो सोच रहा था कि इससे रिश्ता हम तोड़वा दें और उसके बाद सुमन को अपने घर रखेंगे, कुछ दिन अपनी लुगाई बनाकर ही रखेंगे। और लुगाई बनाकर उसने लगभग 7-8 साल तक रखा था। लेकिन उसके बाद भी अपनी बनाकर रखेंगे और फिर आगे दूसरी जगह इसकी शादी करवा देंगे। अगर दूसरी जगह हम शादी करवाएंगे तो उससे मुझको पैसा मिलेगा। पैसे के लालच में एक लड़की जो अभी बिल्कुल नादान सी थी, उसको ये पता नहीं था कि हमारी ज़िंदगी क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। लेकिन उसका जीजा जो था वो उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार करता रहा और वो मजबूरन कुछ कह नहीं पाई। लेकिन जब मीडिया में बात आई, उस पत्रकार को बड़ा सम्मान देना चाहिए जिन्होंने सुमन का साथ दिया। और उन्होंने वहाँ दौसा के एसपी को जब वो रिकॉर्डिंग भेजी, उसके बाद जब कार्रवाई होती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसका जीजा जो भरत लाल है वो फिलहाल अभी कानून के शिकंजे में है। क्योंकि उस समय जब उसके साथ वो दुष्कर्म की जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता था, उस समय उसकी उम्र नाबालिग रही थी। क्योंकि 7 साल जब गुजर गए उसकी शादी के, तब जाकर वो 18 साल की होती है। लेकिन उसकी सुंदरता की बात की जाए तो वो एक मिसाल थी सुंदरता में, इसलिए शायद उसका जो जीजा था वो उसके साथ गंदा काम करता रहा। दोस्तों, ये रही कहानी, ये रही घटना। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। क्या भरत लाल लालची था या ऐसा हफ्सी था जो कि उसने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया? क्या सुमन ये समझ पाई कि हमारा जीजा हमारे साथ क्या करता है, या कुछ उसकी मजबूरी रही होगी, क्या उसकी स्वेच्छा थी? ये भी बात आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और ये कहानी हकीकत है जो कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया से हमने ली है, और हम उन पत्रकार का बड़ा सम्मान करना चाहेंगे कि ऐसी मजबूर महिला का आपने सहयोग किया और मदद की। ऐसी महिलाओं का मदद होना भी चाहिए।
दोस्तों वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट जरूर कर दिया करें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था कि आने वाला वक्त हमारे सामने किसी भी शक्ल में आ सकता है, हमें उससे सजग और जागरूक रहना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।